पता है आपको बॉलीवुड को माया नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इधर रातों रात किसी का सितारा चमक भी सकता है तो किसी का बहुत ही अच्छा करियर डूब भी सकता है। इसी वजह से शायद ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके अच्छे खासे करियर डूब गए आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जहां हमें लगा था कि इनको तो कोई कुछ छू ही नहीं सकता। और बहुत सारे ऐसे भी एक्टर्स हैं जिसने शुरुआत तो अच्छी की लेकिन अचानक से उनके फिल्म चलने बंद हो गए और फिर ऐसा दौर आया आफ्टर अ वेरी बिग गैप कि उनके किस्मत का सितारा फिर से चमकने लगा। आज मैं बात कर रही हूँ अबाउट बॉबी देओल और उनके करियर के बारे में और करियर ग्राफ के बारे में। बॉबी देओल आए थे इन द 1995 मूवी बरसात अलॉन्ग विद ट्विंकल खन्ना और उसके बाद उन्होंने हमको 2002 तक बहुत सारी हिट मूवीज दी जैसे कि बादल, बिच्छू, अजनबी, गुप्त, हमराज। लेकिन एक ऐसा दौर आया जब उनके फिल्म्स फ्लॉप होने शुरू हो गए। जैसे 2007 में ही गेव अनदर हिट आफ्टर 2002 इन द फिल्म अपने, और फिर 2011 में उन्होंने किया एक हिट मूवी यमला पागल दीवाना। लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत सारे फ्लॉप मूवीज किए और एक के बाद एक सारे मूवीज ऐसे फ्लॉप होते गए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब होते गया और उनको काम मिलना ही बंद हो गया। एक ऐसा भी दौर आया था जब वो डीजे करने लगे थे जिसके वजह से वो काफी ट्रोल भी हुए थे। उसके बाद 2018-19 में ही वो सीन इन सम एंसेंबल कास्ट मूवीज जो कि हिट थे, से फॉर एग्जांपल हाउसफुल 4 या फिर रेस 3। लेकिन उनका किस्मत का सितारा चेंज हुआ फ्रॉम द ईयर 2020 जब उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया इन अ नेटफ्लिक्स फिल्म कॉल्ड क्लास ऑफ 83 एंड देन उसके बाद वो दिखे इन अ नेगेटिव रोल इन द वेरी क्रिटिकली अक्लेम्ड वेब सीरीज आश्रम, जहां उन्होंने एक बाबा का रोल किया था। इसके बाद एकदम से उनके किस्मत का सितारा पलट गया इन द ईयर 2023 फ्रॉम अ स्मॉल रोल ही डिड इन द मूवी एनिमल जो कि संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट की थी। उधर में उनका रोल तो छोटा सा था, ही प्लेड अ म्यूट साइकोपैथ, लेकिन इतना इम्पैक्टफुल रहा उनका रोल कि उनको अभी इतने प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं बोथ फ्रॉम बॉलीवुड and the South film industry. Say for example, he has lot of films and projects in his kitty now. वो 2 अपकमिंग फिल्मों में नजर आएंगे एज विलन्स। एक है थलपति विजय की लास्ट फिल्म थलपति 69 जो कि थलपति विजय की 69th फिल्म है, इसी वजह से शायद फिल्म का नाम भी वही रखा गया है। दिस इज द लास्ट फिल्म बिफोर ही रिजाइंस द फिल्म इंडस्ट्री टू जॉइन पॉलिटिक्स फुल्ली। ये फिल्म भी एक पॉलिटिकल ड्रामा में है एंड बॉबी देओल विल बी सीन एज द विलन। उसके बाद एक अनदर हाई बजटेड तमिल पीरियड ड्रामा फिल्म है बाय द नेम ऑफ कंगुवा जिसके लीड एक्टर है सूर्या, उनके ऑपोजिट वो एज अ विलन अगेन नजर आएंगे। उसके बाद है 3 बड़ी हाई बजटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म्स इन तेलुगु। एक है देवरा पार्ट 2, हाँ जी, विद सैफ अली खान। ही विल बी ऑल्सो सीन एज अ विलन इन देवरा पार्ट 2 एंड देन ही विल बी सीन इन एन अननेम्ड प्रोजेक्ट एंड देन देयर इज अनदर प्रोजेक्ट नेम्ड NBK 109। इसके बाद उनके बहुत सारे बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी है, बोथ फिल्म्स एंड वेब सीरीज। फटाफट बात कर लेते हैं अबाउट हिज बॉलीवुड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बोथ सीरीज एंड फिल्म्स। एक है अब्बास मस्तान की लॉन्ग पेंडिंग फिल्म बाय द नेम ऑफ पेंट हाउस। दूसरी है आर्यन खान्स अपकमिंग वेब सीरीज नेम स्टारडम। अब उनमें उनका कैरेक्टर क्या होगा दैट वी डोंट नो। देन ही विल बी सीन इन YRF's मेगा प्रोजेक्ट अल्फा। अब उसमें भी उनका कैरेक्टर क्या होगा वो नहीं पता हमको। देन ही विल बी सीन इन अनुराग कश्यप्स अननेम्ड प्रोजेक्ट which is a thriller movie opposite Sania Malhotra, and then we'll also get to see him in Priyadarshan's next comedy thriller movie opposite Saif Ali Khan. We'll really get to see a lot of Bobby Deol projects in the upcoming years and we're really happy that his career graph took such a big turn for his good and we're really happy क्योंकि जब वो सोल्जर मूवी में आए थे मैं तो क्रेजी थी उनके लिए and I thought he would be the next big superstar। लेकिन 6-7 साल के बाद ही कुछ अच्छी हिट फिल्में देने के बावजूद उनका करियर डगमगा गया और वो एकदम ही गायब हो गए थे। बट आई एम सो हैप्पी दैट ही इज बैक एंड ही इज बैक विद अ बैंग। आपका क्या कहना है? हाउ एक्साइटेड आर यू टू सी बॉबी देओल इन सो मेनी न्यू प्रोजेक्ट्स? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दिस इज इशिता साइनिंग ऑफ फ्रॉम बजूका रिव्यूज।